गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करोगे। पक्का? प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे, एक पुल पे चढ़ के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला, ये खाकी के इकबाल पे हमला, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में वो जो तुरंत वाले भाषण देते हैं, उनके भाषण पे हमला है। हम तो सत्ता में नहीं है, हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता द्वारा पोषित गुंडे अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। हम तो नहीं कर सकते। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस दिन से हम लोगों ने मोर्चा लिया है, जानबूझ के हमारे खिलाफ इस तरह के भाषण की वजह हम किसी धर्म के इष्टों को, भगवानों को आपत्तिजनक शब्द कहते हैं, हम एक धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का जानबूझ के हमारी शक्ति आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, उससे डर के इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता। मैं गारंटी देता हूँ, वकील 20 मार्च 15 मार्च 2020 को 15 मार्च 2020 को हमने राजनीतिक दल की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की। एक स्टेटमेंट आप मेरे दिखा दो। मैं वकील, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता, मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक ही काम है कि चाहे मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा भी खत्म हो जाए, मैं इन गरीबों को इनका हक दिला के रखूंगा, इनके घर में उजाला। इसलिए जानबूझ के वो इस तरह की बातें करते हैं। उसका कारण बताऊंगा मैं आखिरी में आपको कि इसका कारण क्या है, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो? गौर से सुनो, नोट करो फोन में। घर जाके मेरा एक ही काम करना मेरे लोगों, कि घर घर जाके इस बात को पहुंचाने का काम करना जो बातें पढ़ रहा हूँ, और गारंटी देके कहता हूँ, बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का सिपाही हूँ, फूले साहू पेरियार अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, बाबू जगदेव रामनाथ राम सुब्रमण्यम का अनुयायी हूँ। जो बात कर रहा हूँ उसको पूरी करके दिखाऊंगा। आज तक जो बात कही है उसको पूरा करके दिखाया नहीं दिखाया बताओ। प्यारे साथियों, जैसे ही हमारी सरकार 2027 में बनेगी, 1 साल के अंदर सभी खाली पदों को, सरकारी खाली पदों को हम लोग भरने का काम करेंगे। मेरी बात को पहली कैबिनेट में लाखों नौजवानों को बिना किसी पैसे के, आज की हालत तो यह है, दफ्तर में जाओगे मील सिला जाएगा, गरीब दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं गारंटी देके कहता हूँ, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी। अधिकारी सबसे पहले कुर्सी बिछवाया करेगा गरीबों के लिए, चाय पानी पूछा करेगा, उसके बाद की समस्या का हल किया करेगा, फिर अपनी कुर्सी पर बैठा। बिना किसी रिश्वत के गरीब के बच्चों को पारदर्शी परीक्षा करा के पूरे बच्चों को भरने का काम हम लोग करेंगे। दलितों पिछड़ों को बच्चों को देने का काम करेंगे जो पढ़े लिखे बेरोजगार। अरे भैया यार, आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उतना पैसा नहीं कमाते, उनके रहने के लिए और पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय बन जाए। ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर IAS, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त
टेस्ट होगा जिसमें गरीब के बच्चे भी अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। डिजिटल युग में यदि नगर पालिका स्तर पर संचालित लाइब्रेरी हाईटेक सुविधाओं से लैस हो जाए तो स्थानीय बच्चों को पढ़ाई में अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। उसको हाईटेक करने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होगी, जैसे हम लोग पंचायत स्तर पर बनाने का काम करेंगे गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। और संत जानकी जी महाराज ने कहा था कि एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर बढ़ाना। अगर खाली ना हो तो हाथ रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर बढ़ाना। इसलिए कह रहा हूँ, मैं पुलिस के भाइयों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। मैं पुलिस के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, इनकी वेतन विसंगति दूर करेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी करेंगे और बॉर्डर स्कीम को समाप्त करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं लोगों को विश्वास दिलाया। पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को, पीआरडी के जवानों को राज्य के कर्मचारी का दर्जा, होमगार्ड भाइयों बहनों को राज्य के कर्मचारी का दर्जा और पंचायत सहायकों को भी उचित मान्यता दिलाकर उनको भी राज्य के कर्मचारियों का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद करना। आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को और सहायिकाओं को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके गली में, मोहल्लों में, आपके गांव में जो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता जो सहायिकाएं रहती है उनको कह देना कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आजाद समाज पार्टी का संदेश है और कांशीराम साहब का संदेश लेके आ रहे हैं भाई चंद्रशेखर। और ये कह रहे हैं कि एक बार हमारा साथ दो, किसी का हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविदा व्यवस्था को समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और नियमित होने तक 25,000 रुपए कम से कम वेतन देने का काम राज्य सरकार करेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को जिनकी मांग भी मैंने उठाई थी, सम्मानजनक मान्यता और सेवा सुरक्षा हम लोग प्रदान कराने का काम करेंगे। 4 लाख से ज्यादा टीचर हैं, 23,000 से ज्यादा स्कूल है। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, सबको देखा बारी बारी, एक बार मौका दो आजाद समाज पार्टी का अभियान को, 1 साल के अंदर आपकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। इस बात को मान के देख लो। प्यारे साथियों, मैनुअल सफाई व्यवस्था समाप्त की जाएगी और मशीन आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। एक भी सफाई कर्मचारी भाई को गटर में नहीं उतरने देंगे, गटर में मारने नहीं देंगे। एक भाई के जीवन की रक्षा करने का काम करेंगे, उनके जीवन को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापारियों को आजीविका की सुरक्षा हेतु वैकल्पिक वेंडिंग जोन, किफायती दुकानों संरक्षित बाजार स्तर उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। 1 फरवरी 2026 से लागू वन टाइम टैक्स प्रणाली में संशोधन कर पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों को इस नई व्यवस्था से आंतरिक रूप से पूर्ण छूट प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। पिछले वर्षों में हुए सभी संदिग्ध इनकाउंटर मंडलियों की कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के लिए संतुलित विशेष आयोग का गठन हम लोग करने का काम करेंगे। कि जो सरकार ने ये जो गलत कार्य कराया है, ये सजा उन सरकार के लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे भाइयों से कानून से विरुद्ध आगे कार्य कराए हैं। प्यारे साथियों, तहसील स्तर पर विभिन्न रोजगार से जुड़े लोगों के लिए निश्चित स्थान, जैसे मैंने देखा कि चौक पे हमारे जो है राजमिस्त्री, मजदूर भाई, हलवाई भाई इधर उधर रोजगार के लिए घूमते रहते हैं, इनके लिए निश्चित स्थान बनाने का काम करेंगे, जो इनके बीच में कोई ठेकेदार न रहे और इनको काम करने के लिए जो मेहनत करे वो मेहनत इनकी जेब को नहीं मिले, किसी और को उसका लाभ न मिले। प्यारे साथियों, प्रत्येक जिला अस्पताल में हृदय से संबंधित लोगों के इलाज की व्यवस्था हम लोग कराने का काम करेंगे। और एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ,
कल सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, मैंने लेटर लिखा कि मासिक धर्म रोजगार से महिलाओं को दिक्कत बनता, महिलाओं को रोजगार में कमी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में हम लोग महिलाओं को मासिक धर्म रोजगार से विशेष कानून बनाने का काम हम लोग करेंगे। इधर बहन बेटियों को इस परेशानी से गुजरना पड़े तो उनको जबरन जो है पेट पालने के लिए काम न करना पड़े, इसे मासिक धर्म विकास के लिए विशेष कानून बनाने का काम हम लोग करेंगे। और पंचायत सहायकों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे हैं, कुछ मेरे साथ में आए हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूँ कि आपसे बहुत सारे वादे सपने किए हैं। आप 20,000 बच्चे हो, मैंने आपको लड़ते हुए देखा जब आपके ऊपर लाठी चलती थी। मेरे आज भी याद है हमारी बहन मुक्ता और कई हमारी बहनें सानली और कई बहनें हाथ जोड़ते थे निगम सरकार ने। जी तो आता है कि उनके जो टूटे हुए हाथ उनका बता दो, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति हो। इसलिए कहना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती के जो हमारे साथी है, ये आने वाले 7-8 महीने हमारे लिए मदद करवा दे, काम करने, प्रचार का काम करा दे, तो ऐतिहासिक न्याय होगा उनके साथ और उनको उनकी नौकरी दिलाने का काम आजाद समाज पार्टी का काम करे। आज उत्तर प्रदेश में सोने के तारों में बिजली आ रही है। ये मेरी माँ बेटी है, कितनी महंगी बिजली ले रहे हो? बिजली महंगी आ रही है नहीं आ रही है? पहले 200-300 रुपए मिला था, कितना आता है? कितना आता है? जोर से बताओ। 2,000। आवाज नहीं आ रही, जोर से बताओ। 500 मैं गारंटी देता हूं, पुरानी व्यवस्था लागू करेंगे और 300-400 रुपए के बिल में पूरे महीने 24 घंटे 7 दिन बिजली दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। और विशेषकर बुजुर्गों को, किसानों को उनकी बिजली माफ करने का काम करेंगे कि वो रोजगार करके 4 पैसे कमा के वो भी इज्जत की जिंदगी प्राप्त कर सके। प्यारे साथियों, गैस के क्या हाल है आपके क्षेत्र में? मिल रहे हैं क्या गैस? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, एक बार जाके किसी गांव में किसी एजेंसी पे जाके देखो कि माँ बहनें बुजुर्ग सिलेंडर ले लेके लाइन में लगे हैं और ब्लैक में 2-2 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 45 दिन तक बुकिंग नहीं हो रही है और नौजवान कह रहे 3-3 हजार का मिल रहा है। मैं आज आपको कहता हूँ, राजस्थान बना लो, पूरे देश का तो नहीं बता, लेकिन उत्तर प्रदेश में 500 बार सिलेंडर नहीं जाने देंगे। मेरी बात और लाइन में नहीं लगने देंगे। जहां माँ बहनों को लाइन लगना पड़े, लाइन लगानी पड़े, वो लाइन ही खत्म कर देंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि माँ बहनों को लाइन में न लगनी पड़े, माँ बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे। प्यारे साथियों, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC के लिए उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए लागू करेंगे। प्यारे साथियों, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इस तरह का माहौल उद्यमता का बनाया जा रहा है, जानबूझ के माहौल खराब करने का, झगड़े कराने का, जाके धक्के कराने का ये जो कार्य किया जा रहा है, मैं इसका कारण समझता हूं मेरे लोगों। जिस दिन मैंने UGC पे स्टैंड लिया था, UGC की गाइडलाइन पे, और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि UGC पे SC/ST के लिए 2012 की गाइडलाइन थी, खुराक कमेटी की, लेकिन मंडल कमीशन की तरह उसमें जो पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा गया और पिछड़े वर्ग के नेताओं को उस द्रौपदी जी की सभा की तरह साफ सुन गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर ली, ना उनको सुना ना उनको दिखा। अकेला चंद से